श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पे गंगा जी, ललाट पे द्वितीया को चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पे सर्पराज शेष जी सुशोभित हुए, वो भस्म ते विभूषित, देवतान में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तन के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्याभिषेक की बात सुन के न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुखते मलिनी भई। वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलन को देनवारी हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथन में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करूं, नमन करूं। श्री गुरु जी के चरण कमलन की रजते अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के वह निर्मल यश को वर्णन करूं, जो चारों फलन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देनवार। और जब ते श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब ते अयोध्या में नित्य नए मंगल है रहे और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतन पे पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदी उमड़ उमड़ के अयोध्या रूपी समुद्र में आए मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणिन के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर को ऐश्वर्य कछुक हो ना जाए, ऐसो जान पड़े मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देख के सब प्रकार से सुखी हैं। सब माता और सखी सहेली अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख के आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुन के राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित है रहे। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाए गए, कहें कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक बार रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सबरे समाज सहित राजसभा में विराजमान है। महाराज समस्त पुण्यन की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी को सुंदर यश सुन के अत्यंत आनंद है रो है। सब राजा उनकी कृपा चाहें और लोकपालगण उनके रुख को देखत भय, रखत भय अनुकूल है के प्रीति करें। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनन में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालन में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई ना है। मंगलन के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ हो जाए सब थोड़ो है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लो और वहां में अपना मुंह देख के मुकुट को सीधो करो। देखो के कानन के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापो ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे के अपने जीवन और जन्म को लाभ चौना ले रहे। हृदय में जी विचार लाए के युवराज पद देवे को निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन
सुंदर समय पाए के प्रेम ते पुलकित शरीर है के आनंद मगन मन ते वह गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनायो। राजा ने कहो, हे मुनिराज, कृपया जे निवेदन सुनो। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार ते सब योग्य है गए। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुंह को हैं। उनके रूप में आपको आशीर्वादी मानो शरीर धारण करके सुशोभित है रोए। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पे स्नेह करें। जो लोग गुरु के चरणन की रज को मस्तक पे धारण करें, वो मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में ले लें। या को अनुभव मेरे समान दूसरे काउने ना करो। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया लो। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा को सहज प्रेम देख के मुनि ने प्रसन्न है के कही, नरेश आज्ञा देव, का अभिलाषा है? हे राजन, आपको नाम यश संपूर्ण मनचाही वस्तु को देने वालो है। हे राजान के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल को अनुगमन करे, अर्थात आपके इच्छा करवे ते पहले ही फल प्राप्त है जा। आपने जी में गुरु जी को सब प्रकार ते प्रसन्न जान के हर्षित है कि राजा कोमल वाणी ते बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज करो। कृपा करके कहो, आज्ञा दो तो तैयारी करीजिए। मेरे जीते जी जे आनंद उत्सव है जाए, सब लोग अपने नेत्रन को लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद ते शिव जी ने सब कुछ निभाए दो, सब इच्छा पूर्ण कर दें। केवल जे ही एक लालसा मन में रह गई है। या लालसा के पूर्ण है जाए पे फिर सोचना है, शरीर रहे या चलो जाए। जाते मोए पीछे पछतावो न होए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुन के मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कही, हे राजन सुनो, जिनते विमुख है के लोग पछतावे और जिनके भजन बिना जी की जलन ना जाए, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र भये हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलन वाले हैं, याइते तो प्रेमवश आपके पुत्र भये हैं। हे राजन, अब देर मत करो, शीघ्र सब सामान सजाओ। शुभ दिन और सुंदर मंगल तब ही है जब श्री रामचंद्र जी युवराज है जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमयी है। राजा आनंदित है कि महल में आए और उन्होंने सेवकन को और मंत्री सुमंत्र जी को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कह के सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को युवराज पद देवे को प्रस्ताव सुनायो और कही, यदि पंचन को जे मत अच्छो लगे, मतलब आपको जे मत अच्छो लगे, तो हृदय में हर्षित है कि आप लोग श्री रामचंद्र जी को राज तिलक करो। या प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित भये मानो उनके मनोरथ रूपी पौधा पे पानी पड़गो हो। मंत्री हाथ जोड़ के विनती करें, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जियो। आपने जगत भर को मंगल करन वालो भलो काम सोचो है। हे नाथ, शीघ्रता करो, देर मत लगाओ। मंत्रिन की सुंदर वाणी सुन के राजा को ऐसो आनंद भयो मानो बढ़ती भई बेल सुंदर डाली को सहारो पाए गई हो। राजा ने कही,
श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा होए, आप लोग सब वही काम तुरंत करो। मुनिराज ने हर्षित है कि कोमल वाणी ते कही कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थन को जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुन के नाम गिन के बताए। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातिन के ऊनी और रेशमी कपड़ा, नाना प्रकार की मणि, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तु जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य हुए, सबको मंगावे की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदन में कहो भो सब विधान बताए के बताई। नगर में बहुत से मंडप सजवाओ, फलन समेत आम, सुपारी और केला के वृक्ष नगर की गलिन में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणिन के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजावे के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणन की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़ा, हाथी और रथ सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनन को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जाकू जा काम के लिए आज्ञा दी। माने वो काम इतनी शीघ्रता ते कर डारो मानो तो पहले ते ही कर रखो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवतन को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाई बजन लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कन लगे। पुलकित है कि वो दोनों प्रेम सहित एक दूसरे ते के हैं कि जे सब शकुन भरत के आयवे की सूचना देने वाले हैं, उनको मामा के घर गए बहुत दिन है गए। बहुत ही अवसर आवे, बार बार उनते मिलवे की मन में आवे। शकुनन ते प्रिय भरत के मिलवे को ही विश्वास हुआ और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारो है। शकुन को बस जेई फल है, दूसरों कछु ना है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत को दिन रात ऐसो सोच रहे हैं जैसे कछुआ को हृदय अंडन में रहे। याई बखत जे परम मंगल समाचार सुन के सौरों निवास हर्षित है उठो। जैसे चंदा को बढ़ते देख के समुद्र में लहरन को विलास आनंद सुशोभित हुए। सबसे पहले रनिवास में जाके जिन्होंने जे वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानिन को शरीर प्रेम से पुलकित है उठो और मन प्रेम में मग्न है। वो सब मंगल कलश सजावन लगी। सुमित्रा जी ने मणिन के रत्नन के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन भई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणन को बुला के बहुत दान दे। उन्होंने ग्राम देवी, देवता और नागन की पूजा करी और फिर बलि भेंट देवे को कही, अर्थात कार्य सिद्ध है वे पे। फिर पूजा करवे की मनौती मानी और प्रार्थना करी कि जा प्रकार ते श्री रामचंद्र जी को कल्याण हुए, दया करके वो ही वरदान दो। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुखवारी और हिरण के बच्चा के से नेत्रन वाली स्त्री मंगल गीत गावन लगी। श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक सुन के सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित है उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझ के सब सुंदर मंगल साज सजावन लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलायो और शिक्षा
समयोचित उपदेश देवे के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजो। गुरु को आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आए के उनके चरणन में मस्तक नवायो, आदर पूर्वक अर्घ्य दे के उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनको सम्मान करो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।